नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे धाराएं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की वो धाराएं जो कि एग्जाम के अंदर आ सकती हैं, लेकिन आज की क्लास में हम कुछ अलग उनका लिंक करेंगे। सबसे पहले हम एक धारा को पढ़ेंगे जो कि ग्राम पंचायत की होगी, उसके बाद पंचायत समिति की होगी और फिर जिला परिषद की और फिर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की, यानी कि एक हमारा टॉपिक होगा और उससे 4 धाराएं हमारी क्लियर होंगी। इसी प्रकार कुछ टॉपिक को लेके आए हैं जिससे आपको सभी धाराएं याद हो जाएंगी। अगर आप धाराओं को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जिसके अंदर 31 क्लास के अंदर 280 धाराएं कंप्लीट करा दी गई हैं। आपकी 6 क्लास अवेलेबल हैं जो कि भूमि रिकॉर्ड से हैं, 4 नहरी पटवारी से हैं, वहां पे हम कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं। इसके साथ में अगर आपको इन सभी को एक पीडीएफ फॉर्मेट में इनके नोट्स चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आपको सभी जो कंप्लीट जो सिलेबस है आपका स्पेशल सब्जेक्ट का, उसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, अपने कॉपी पेन उठा लें, साथ साथ में नोट करें, क्योंकि आज की क्लास एक रिवीजन टाइप में क्लास होगी और कल या परसों से हमारी लगातार क्लासेज होंगी। ठीक है, सबसे पहला हम टॉपिक ये उठाएंगे। सबसे पहले तो जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज हमारी होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यकाल से रिलेटेड एक धारा हमने उठाई है, धारा नंबर 10। धारा नंबर 10 भाई। अब ये धारा नंबर 10 क्या कहती है? धारा नंबर 10 कहती है कि सरपंच के कार्यकाल के बारे में। सरपंच के कार्यकाल के बारे में कौन सी धारा है? सबसे पहला क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? धारा नंबर 10 है भाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें धारा नंबर 10 में क्या है कि सरपंच का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का सरपंच का कार्यकाल होता है। इसके बाद ये बात आती है कि सरपंच को हटाया किस प्रकार जाएगा, उसके लिए अलग धारा है। लेकिन अब 2020 में एक राइट टू रिकॉल लेके आए हैं भाई, जिसके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले तो आप राइट टू रिकॉल को याद रखें। राइट टू रिकॉल क्या होता है कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना, यानी कि अगर पंचायतों में अगर ये राइट टू रिकॉल आया है तो इसका मतलब सरपंच के लिए भी राइट टू रिकॉल होगा भाई। यानी कि सरपंच को जनता हटा सकती है, किस प्रकार हटाएगी, क्या प्रोसीजर होगा, इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि आज की क्लास में हम 20 से 25 धाराएं इस प्रकार आपको याद हो जाएंगी। आपको ज्यादा इंग्लिश में या उसके अंदर बुक के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, पीडीएफ के अंदर हम कंप्लीट आपको यहां पे कवर करवाएंगे भाई। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल। इसी में फिर एक क्वेश्चन बनता है कि राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए कौन सी धारा में बात हुई है? तो राइट टू रिकॉल लिखो भाई, पहले तो राइट टू रिकॉल। वैसे नोट्स के अंदर सब कुछ लिखा गया है, नोट्स कंप्लीट है अपने आप में, वो पढ़ लेंगे तो भी आपके 15 से 16 नंबर कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर भूमि रिकॉर्ड यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है। क्लासेस देखना चाहें क्लासेस देख सकते हैं। राइट टू रिकॉल, सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 10 भाई। कार्यकाल कितने साल का है? 5 वर्ष का। अब राइट टू रिकॉल क्या है? जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना, यानी कि सरपंच को हटाना है भाई। कौन हटाएगा? सबसे पहले गांव के व्यक्ति भाई। सबसे पहले क्या करेंगे गांव के व्यक्ति? अगर मान लिया कि एक बार सरपंच को चुन लिया गया, अब लोगों को लगता है कि हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया, अब इसको हमें हटाना है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी वो बता देते हैं। सबसे पहले गांव के व्यक्ति 50% व्यक्ति सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे भाई। क्या लेके आएंगे? अविश्वास प्रस्ताव कि भाई ये सरपंच हमें नहीं चाहिए। 50% लिखित रूप में साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे, फिर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन यही है कि सरपंच के चुनाव के बाद 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, बताएंगे अभी। 1 साल के बाद सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50%
मत चाहिए भाई, लोगों का मतलब जिन्होंने वोट डाला है उनका भाई मत चाहिए 50% है। अगर 50% लिखित रूप में जाते हैं, बीडीपीओ के पास जाते हैं, बीडीपीओ फिर गांव में आता है, दोबारा से वोटिंग करवाता है। अगर 2/3 वोट, 2/3 यानी कि 66 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 66 सही 2/3%। अगर वोट सरपंच के खिलाफ हो जाते हैं तो सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाएगा भाई, सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये आपकी पूरी राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन क्या बताया, सरपंच के लिए कार्यकाल की बात कहां पे हुई है, धारा नंबर 10 में हुई है। सरपंच का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 10 में हुई है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के बाद कितने साल बाद लाया जा सकता है, 1 साल बाद लाया जा सकता है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत की जरूरत है, 50%। बाद में वोटिंग कराई जाएगी तो कितने प्रतिशत चाहिए, 66 सही 2/3 यानी कि 2/3 वोट। और 2 अविश्वास प्रस्ताव, मान लिया कि एक बार सरपंच के खिलाफ 66 सही 2/3 वोट नहीं डाले गए भाई, तो दोबारा से लाना है, तो दोबारा से लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ये नहीं कि भाई 2 महीने बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव ले आए, 1 साल का टाइम कम से कम होना चाहिए। ये आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब ये धारा नंबर 10 में क्या है, सरपंच के लिए है। अब दूसरा यहीं पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, सभी धाराएं एक बार लिख देते हैं आपको, कार्यकाल से रिलेटेड सभी धाराएं लिख देते हैं। एक धारा नंबर 10 हो गई भाई, धारा नंबर क्या हुई 10 में जो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद में धारा 62 है, फिर धारा 62A है, फिर धारा नंबर 123 है, फिर 123A है, और फिर 223 होगी भाई, क्या नाम है 221 धारा है, 221 धारा है। ये सभी धाराएं क्या है, कार्यकाल से रिलेटेड है। बता देते हैं, धारा नंबर 10 सरपंच का कार्यकाल, धारा नंबर 62 और 62A पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये हम कंप्लीट पहले करा चुके हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, आज थोड़ी रिवीजन क्लास है, ऊपर से आपको बता रहे हैं। धारा नंबर 123 में जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, धारा नंबर 123 से जिला परिषद के ये सदस्य होते हैं लेकिन जनता के द्वारा हटाए जाते हैं। 221 में क्या है, 221 के अंदर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल यानी कि उनके कार्यकाल की अवधि होती है। ठीक है, पहले आप नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किए हैं तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, वरना हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उनसे आप देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो धारा नंबर 10 में क्या है, अब 10 तो हो गई भाई, अब धारा नंबर 62 के ऊपर आ जाओ भाई। धारा नंबर 62 याद हो जाएगी, इसमें क्या होगा भाई, इसके अंदर होगा अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। किसका भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भाई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 62 में हुई है। धारा नंबर 62 यानी कि ये किसके हैं भाई, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति के हैं। किसके हैं भाई, पंचायत समिति के हैं भाई। पूछा जाए पंचायत समिति की धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो पंचायत समिति की धाराएं धारा नंबर 55 से लेकर धारा नंबर 116 तक किसकी धाराएं हैं भाई, पंचायत समिति की धाराएं हैं। कंप्लीट आपको रिवीजन होना चाहिए, पहले से क्लासेज आप 3-4 महीने से हमारी क्लासेज देख रहे हैं, तो 55 से लेकर 116 तक किसकी धाराएं हैं भाई, पंचायत समिति की धाराएं हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है भाई, वही उसी प्रकार 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब बात यह आती है कि पहले क्या था, पहले था धारा नंबर 62। अगर इस अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अगर हटाना है तो कौन हटाते थे, पंचायत समिति के सदस्य हटाते थे। क्या करते थे, पंचायत समिति के सदस्य इसके खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव लेके आते थे भाई। जो भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष है उसका जो चुनाव, जब आप कंप्लीट पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट यही देख रहे हैं, आज पहली वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वो क्लासेज भी देख लें ताकि नोट से भी क्लियर है, और कंप्लीट क्लासेज अवेलेबल हैं। क्लास नंबर 1 से लग जाओ और कंप्लीट 40 से 50 क्लास होंगी, नहरी पटवारी तक खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके भाई जो प्लस पॉइंट मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए वोटर्स नहीं लेके आते। इसमें जैसे पंचायत समिति के सदस्य 10 से लेकर कितने बताए भाई हमने, 30 होते हैं, 10 से लेकर 30 होते हैं।
मान लिया कि किसी पंचायत समिति में 20 मेंबर हैं भाई, कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं। अब ये 20 मेंबर क्या करेंगे? अपना एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 60 के अंतर्गत। धारा नंबर पंचायत समिति की पहली बैठक में किसका चुनाव किया जाता है? हमने पढ़ा था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। पहली बैठक कौन सी धारा में है? धारा नंबर 60 में भाई। ठीक है, अगर पंचायत समिति में सदस्य हैं 20, तो वो 20 सदस्य क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने लगे, तो कितने वोट चाहिए भाई उन्हें? 2/3 वोटों के साथ वो क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। ऐसा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कार्यकाल ही हुआ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल के साथ साथ में और भी लिख लो भाई, कार्यकाल हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, ये भाई पंचायत समिति के सदस्यों के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई, इसके बाद धारा नंबर 62A भाई, धारा नंबर 62A। इस 62A में क्या लिखा गया है? 62A में लिखा गया है कि जो पंचायत समिति के सदस्य, पहले तो उनको सरकार हटाती थी, पंचायत समिति के सदस्यों को हटाने का अधिकार पहले सरकार के पास था, लेकिन राइट टू रिकॉल जनता के द्वारा हटाए जा रहे हैं। अब पंचायत समिति के जो ये 20 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? इनका भी 5 साल का ही होता है। और 5 साल का कार्यकाल अगर उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो कौन सी धारा दी गई है? तो ये धारा 62A है, ये 2020 में लाए गए हैं। इसमें क्या होगा? पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, क्लियर है? धारा नंबर 10 में केवल सरपंच के लिए। ठीक है, धारा नंबर 62 में किसको? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल व उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव। 62A में सभी सदस्यों के लिए कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव। क्या प्रक्रिया होगी भाई? राइट टू रिकॉल की। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। ठीक है, सरपंच के लिए क्या था? सरपंच के लिए था कि सरपंच के खिलाफ 50% लोग लिखित रूप में देंगे, 66 सही 2/3 उसके खिलाफ वोट करेंगे, सरपंच को हटा दिया भाई। अविश्वास प्रस्ताव 1 साल के बाद लाए, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। सेम टू सेम इस प्रकार है। पंचायत समिति, जिस वार्ड से पंचायत समिति का मेंबर चुना गया है, अगर उस मेंबर के खिलाफ वहां के लोग असंतुष्ट हैं, उसको हटाना चाहते हैं, 50% उस वार्ड के जो वोटर्स हैं वो लिखित रूप में देंगे कि ये जो हमने मेंबर चुना है पंचायत समिति का, ये हमें पसंद नहीं है, 50% लिखित रूप में देंगे। सेम प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया देख लो भाई, 50% लिखित रूप में देंगे भाई, फिर आगे ऊपर कमेटी को भेजा जाएगा, कमेटी से कोई सदस्य आएगा सरकार का, वो वोटिंग करवाएगा, 66 सही 2/3% के साथ करेंगे तो उसको हटाया जा सकता है। 1 साल के बाद, चुनाव के 1 साल बाद इसको लाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? कई बुक के अंदर क्या करेंगे कि कहेंगे कि 50% वोट के साथ उसको हटाया जा सकता है। हटाया नहीं, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल लाया जा सकता है। साबित कब होगा? साबित तब होगा तब 66 सही 2/3% वोटिंग उसके खिलाफ होगी, तभी वो हटेगा, इसके अलावा नहीं हटेगा। कुछ बुक के अंदर बहुत गलत दिया गया है। वैसे ज्यादा डिटेल के अंदर वहां देते नहीं है। हमें किसका कंप्लीट सोर्स है? कल को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको सोर्स किस चीज का दिखाना होगा? गवर्नमेंट का दिखाना होगा, यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो पीडीएफ है, जो आज के टाइम पीडीएफ है, उसको ही सही सोर्स साबित करना होगा। किसी बुक के अंदर आप किसी को सोर्स नहीं ले सकते, उसको सोर्स लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल लेंगे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मान्य नहीं जाएगा। आपको एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए, तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें लिखी गई हैं, तो इसको आप नोट करें भाई। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्यों को हटाने के लिए 50% आप वोट डालेंगे कि नहीं चाहिए, 66 से 2/3 से हटा देंगे, क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सी धारा होगी भाई? धारा 62 में सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, 62A में पंचायत समिति के सदस्य भाई। चलो भाई, यहां तक तो कंप्लीट हुआ, आगे और देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
इसके बाद आ जाओ भाई धारा नंबर 123। देखो 4 धाराएं तो सीधी याद रखनी है आपको। जैसे कार्यकाल की बात हो जाए, कार्यकाल में आप कहेंगे सरपंच के लिए 10, पंचायत समिति के लिए 62 और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 62A, जिला परिषद के लिए धारा नंबर 123, जिला परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के लिए 123A उनको हटाना, और 221 किसके लिए, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो 4 क्वेश्चन तो याद होने जाने चाहिए। अब धारा नंबर 123 आ जाओ भाई। धारा नंबर 123 में क्या है कि प्रधान, प्रधान और उप प्रधान, प्रधान व उप प्रधान का कार्यकाल, प्रधान व उप प्रधान का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव, व अविश्वास प्रस्ताव, व अविश्वास प्रस्ताव, इसके लिए क्या लेके आएंगे भाई? इसके लिए भी क्या होगा कि जो जिला परिषद के मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई? 30, कम से कम 10, 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, 10 से लेकर 30 तक। क्वेश्चन साथ साथ में आज की वीडियो में अगर आप इसको कंप्लीट, अगर इसका निचोड़ निकाल के देखेंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ये बता रहे हैं। कहने को तो 5 से 6 धारा ही करा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 50 से 60 क्वेश्चन का महत्व रखते हैं। कम से कम 10 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्य, ठीक है। अब ये 30 सदस्य जो भी मेंबर्स होंगे इनके बीच में, वो एक प्रधान का यानी कि प्रेसिडेंट का और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे भाई। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे कौन? इसके सदस्य भाई, जिला परिषद के सदस्य, प्रधान और उप प्रधान। तो उसका कार्यकाल कितने साल का होगा? सेम एज इट इज 5 वर्ष लिखे। अभी वर्ष तो गांव में बोलते हैं वर्ष आएगा, ठीक है, 5 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है पहली बैठक से। अगर मान लिया कि प्रधान व उप प्रधान पंचायत जिला परिषद के सदस्यों को उससे संतुष्ट हो जाते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ क्या लाएंगे भाई? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। क्या लाएंगे भाई? अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कितने साल बाद ला सकते हैं? 1 साल बाद ला सकते हैं। 1 साल बाद प्रस्ताव लाने के लिए कितने, 1 साल बाद उसका प्रस्ताव ला सकते हैं। और उसके लिए कितने चाहिए भाई? जब इन सदस्यों का, ये जनता थोड़ी है, ये तो चुने हुए सदस्य हैं, जनता लेके आएगी, उसके लिए अलग धारा बनाई गई है। ये तो चुने हुए सदस्य किसी को चुनते हैं उसके लिए है, तो 2/3 के साथ उसको प्रस्ताव को करके उसको हटा सकते हैं, 2/3 के साथ हटा सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 123 के अंतर्गत। क्लियर है? 123। अब आ जाओ भाई 123A, ये भी 2020 में है। 2020 में धारा नंबर 10 में सुधार किया गया, धारा नंबर 62A में सुधार 62A डाली गई और ये 123A डाली गई, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो धारा नंबर 123 पे आ जाओ भाई। अब करा क्यों रहे हैं? क्योंकि जनवरी में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए भाई। अब देखो भाई, इसमें क्या होगा? जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल व अविश्वास प्रस्ताव, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम एज इट इज है। अविश्वास प्रस्ताव भी लिख लेना आगे, ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले ऊपर वाला देख लें भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रब करेंगे। अब जिला परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल कितने साल का बताया भाई हमने? सदस्य हैं तो 5 वर्ष का होगा भाई, 5 वर्ष का होगा। अब भाई कोई सदस्य से, जैसे वार्ड से भाई, वार्ड के अंदर, जिले को किसके अंदर? वार्ड के अंदर बांटा गया, तो जिला परिषद के भाई सदस्य चुन लिए गए वहां पे। अब उनको हटाना है, किस भाई, उस जिस भी वार्ड के उन सदस्यों को लगता है हमारे लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा भाई। अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। कितने साल बाद ला सकते हैं भाई? 1 साल बाद। जैसे सरपंच के लिए लाए, उसी प्रकार जिला परिषद के लिए लेके आएंगे, तो कितने साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे भाई? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कितने प्रतिशत आप सिग्नेचर करवाएंगे लोगों के? 50% करवाएंगे। फिर कोई ऊपर से सरकार का मेंबर आएगा, फिर वो वोटिंग करवाएगा। उस सदस्य के खिलाफ 66 से 2/3 के साथ अगर वो पारित हो जाता है तो सदस्य को हटा देते हैं। यानी कि जनता के हाथ में एक पावर दी गई है कि अपने सदस्य, जिस सदस्य को आपने चुना है उसको हटाने का भी अधिकार आप लोगों के पास है। पहले सरकार के पास होता था, अब आप लोगों को ये पावर दी गई है, ठीक है।
66 सही 2/3। दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए, 1 साल का अंतर होना चाहिए, गैप यानी कि 1 साल का अंतर होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये धारा नंबर 123 ए के लिए है। उम्मीद करते हैं कि इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी अगर क्वेश्चन बाहर से आता है तो फिर बाहर से आएगा ही, ठीक है, फिर तो आएगा ही बोलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हरियाणा पंचायती राज 1994 को पढ़ाने का काम सबसे पहले हमने किया है। अब आगे तो वैसे कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाया है, ओरिजिनल है और बिल्कुल 31 क्लास के अंदर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक साथ में ये भी बता देते हैं, अगर आप कंप्लीट रिवीजन धारा नंबर 1 से 280 भूमि रिकॉर्ड इनकी क्लासेस को अगर दोबारा चाहते हैं कि रिवीजन टाइप में क्लास हो, लगातार धाराओं के साथ हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ताकि आप सभी के कमेंट के ऊपर ही हम आगे क्लास बनाएं, वरना हमने कंप्लीट करा दिया हो, ठीक है। धारा नंबर 221 पे आ जाओ भाई। धारा नंबर 221 है। अब देखिए एक धारा नंबर 200, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद धारा नंबर 221 है। देखिए अब अगर हम कहें कि भाई धारा नंबर, देखिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक ग्राम पंचायत की धारा है, ठीक है। धारा नंबर 55 से लेकर धारा नंबर 116 तक पंचायत समिति की धाराएं हैं। धारा नंबर 117 से लेकर धारा नंबर 160 तक किसकी धाराएं हैं? जिला परिषद की धाराएं हैं। धारा नंबर 161 एक अलग से चैप्टर भाई, 162 से लेकर 188 तक धाराएं किसकी हैं? इलेक्शन के नियमों से रिलेटेड है भाई, इलेक्शन के नियम हैं। 189 से लेकर धारा नंबर 218 तक, 218 तक किसकी धाराएं भाई? मिसलेनियस है, कुछ भी हो सकता है। इन सब के लिए, ग्राम पंचायत के लिए जो कुछ नहीं दिया गया वो इन धाराओं में दिया गया भाई। इसके अलावा धारा नंबर 219 से लेकर 280 तक हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की धाराएं हैं, जो कि 2007 में लाया गया, 2007 में लाया गया। उसके लिए कुछ धाराएं इसी पंचायती राज एक्ट में डाल दी गई, तो उसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्य भी हुए, तो धारा नंबर 221 आ गई भाई। धारा नंबर 221 भाई, धारा नंबर 221 में क्या है? हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल, के सदस्यों का कार्यकाल, के सदस्यों का कार्यकाल भाई। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल की बात कहां पे हुई है? धारा नंबर 221 में हुई है, 221 में हुई है। अब पूछे भाई क्या 5 साल के लिए है या फिर कम है या ज्यादा है? तो इसमें लिखा गया है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है भाई। सरकार ने कोई कार्यकाल इनका फिक्स नहीं किया है, सरकार की अनुशंसा के ऊपर, सरकार की मर्जी के ऊपर ये लोग कार्य करेंगे। सरकार इनको हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सरकार की सहमति के साथ इनका कार्यकाल जुड़ा हुआ है। कौन सा है? धारा नंबर 221 है। आज कराया केवल हमने कार्यकाल है, लेकिन कार्यकाल से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बता दी गई हैं जिससे आप अगर खुद पूरा 280 धाराएं पढ़ के भी आपको नहीं पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, बल्कि थोड़े से आज 20 से 25 मिनट में पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 महीने आज ग्राम सीयू के बचे हैं, ग्राम सीयू के लिए लगातार क्लासेज चलेंगी। कुछ दिनों से क्लासेज नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब लगातार क्लासेज चलेंगी और आपका स्पेशल सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत अच्छा करा दिया जाएगा। अगर यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए एक 15 से 16 नंबर का प्लस पॉइंट होता है। वैसे 60 नंबर तो हर कोई ले लेता है, लेकिन मेरिट के लिए जो 60 से लेके 80 तक का जो टारगेट रहता है, वो कुछ अलग से क्वेश्चन आने के बाद ही, अगर आपने कुछ अलग से पढ़ा है तभी आप वो कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहती है 50 से 60 के बीच में रहती है, वहां पे मेरिट नहीं बन पाती भाई। इसलिए हम आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। फिजिक्स की क्लासेज की भी हमने इसलिए दी, उसके नोट्स भी दिए, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन दिए, इसलिए दिए ताकि आप लोगों को कुछ प्लस पॉइंट मिले। 3 से 4 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसी मेरिट के लिए, ठीक है। वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। हरियाणा और जो भी स्पेशल कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी तैयारी भाई 4 क्लास हो चुकी हैं, 6 क्लास के बाद उसका भी स्पेशल सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा देंगे। स्पेशल सब्जेक्ट में हमारा चैनल सबसे पहले चल रहा है भाई,
और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के लिए हम बहुत ही जल्द क्लास लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, और अपनी वीडियो का आनंद उठाओ भाई। और नोट्स के बारे में तो भाई बता चुके हैं, नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कंप्लीट आपको 128 या 126 पेज की पीडीएफ है, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।